जब ढलता है तो लाल रंग का होता है। और जब सूर्योदय होता है तो केसरिया रंग लेकर के निकलता है। तीन राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद देश में केसरिया रंग कुछ ऐसा छाया है कि विरोधी खौफ में हैं। त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड के बाद अब बीजेपी के निशाने पर 11 मार्च को यूपी में होने वाले लोकसभा का उपचुनाव है। इलाहाबाद की फूलपुर और गोरखपुर सीट पर उपचुनाव में जीत के लिए बीजेपी ने जान लगा दी है। फूलपुर में किए गए विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए विजय रथ के रूप में चुनाव के प्रचार के अंतिम क्षण तक विजय अभियान को गति देने के लिए चलते रहेंगे। दोनों ही सीटों पर बीजेपी दिन रात प्रचार कर रही है और मुरव्वत के मूड में तो बिल्कुल नहीं है। यही वजह है कि विरोधी अब अपना अस्तित्व बचाने के लिए साथ आने की सोचने लगे हैं। खबर है कि मायावती इलाहाबाद की फूलपुर और गोरखपुर सीट पर उपचुनाव में एसपी यानी अखिलेश यादव को समर्थन देने का ऐलान कर सकती हैं। तो सवाल है कि क्या 2019 में भी साथ चुनाव लड़ेंगे अखिलेश और मायावती? क्या 2019 में मोदी के मुकाबले के लिए संयुक्त विपक्ष बनाने की तैयारी है? और सबसे बड़ा सवाल है, क्या विपक्ष के एकजुट होने से बीजेपी को नुकसान होगा? इन सवालों के जवाब पुराने आंकड़े खंगालने से ही मिलेंगे। तो समझिए, गोरखपुर लोकसभा सीट योगी के सीएम बनने के बाद खाली हुई। केशव प्रसाद के डिप्टी सीएम बनने के बाद फूलपुर सीट खाली हुई। 2014 के लोकसभा चुनाव में गोरखपुर में बीजेपी को 52% वोट मिले थे, जबकि गोरखपुर में एसपी को 22 और बीएसपी को 17% वोट मिले। यानी दोनों मिला दें तो भी बीजेपी से कम 39% वोट ही होते हैं। ऐसे ही फूलपुर में भी बीजेपी को 52% वोट मिले थे, जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में फूलपुर सीट पर एसपी को 20 और बीएसपी को 17% वोट मिले। यानी दोनों का वोट शेयर मिला दें तो भी बीजेपी से कम 37% ही होता है। यानी कम से कम फूलपुर और गोरखपुर लोकसभा सीट पर अगर बीएसपी एसपी को समर्थन कर भी देती है तो बीजेपी को कोई बड़ा नुकसान होता नहीं दिख रहा है। लखनऊ से संवाददाता पंकज झा की रिपोर्ट।